अस्सलामुअलैकुम। रसोई दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं उड़द गोश्त चावल। जब आप इसको एक बार इस तरीके से बनाएंगे, यकीनन आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतने बेहतरीन लगते हैं खाने में। तरीका भी इसका एकदम आसान सा है बनाने का, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप इस तरीके से बना के देखें, आप इसको खा के उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, इतने बेहतरीन होंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम उड़द ले ली है। तो ये हमने अच्छी तरीके से धो के इस तरीके से हमने ये बर्तन में निकाल लिए है। इसी के साथ हमने यहाँ पे 50 ग्राम ये लाल मसूर की दाल ली है। तो इन दोनों को हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं एक कुकर। तो ये सारे उड़द हम कुकर में डाल लेते हैं। आप कभी भी उड़द धोएं तो थोड़े गुनगुने पानी से धोएं, तो उसका जो कालापन होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो उड़द का कलर बहुत बेहतरीन निकल के आता है फिर, क्योंकि उड़द काले होते हैं। अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं धोएंगे तो ये काले काले ही बनेंगे। हमें इनको काला नहीं पीला बनाना है। तो बस हम ये इसमें मसूर की दाल भी इसी में डाल देते हैं। जो बिजनौर साइड में उड़द बनते हैं, तो उसमें 1 किलो उड़द में 250 ग्राम ये लाल मसूर की दाल डाली जाती है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहीं पे हमने ये कुछ मसाले लिए हैं। एक हमने छोटे साइज की प्याज ली है, 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं, 2 चम्मच हमने ये साबुत सौंफ ली है, 2 चम्मच भर के हमने ये हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने धनिया लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने मिर्ची ली है, 10 से 12 लहसुन के जड़े हैं, एक ही हमने बड़ी इलायची ली है, एक ही दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 हमने ये काली मिर्च के दाने लिए हैं, 5 से 7 ये हमने लौंग ली है, और 2 चुटकी हमने ये हींग लिया है। तो ये सारे मसाले हम उड़द में डाल देते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये इतने मोटे मोटे मसाले हैं, ये उड़द में साबुत ही रहेंगे। आप खुद देखेंगे, ये जब उड़द हम इसको पकाएंगे उड़द को, तो ये इतने बेहतरीन से गल जाएंगे। आपको कोई भी चीज इसमें साबुत दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको लहसुन दिखाई देगा। वो भी हम चम्मच से मैश कर देंगे इसको। तो यहीं पे हमने ये लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। इससे उड़द हमारे एकदम सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे। कभी भी उड़द या दाल या कुछ भी आप इस तरीके का बनाएं तो उसमें 1 से 2 चम्मच तेल जरूर डालें, तो वो अच्छे सॉफ्ट से बन के तैयार होते हैं। बस इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी, क्योंकि 200 ग्राम उड़द, 50 ग्राम दाल, तो ये टोटल 250 ग्राम है। तो 1 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे, और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं गैस पे। अभी हम खुला ही बनाएंगे इसको, जब उबाल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो यहीं पे हमने एक दूसरा कुकर ले लिया है। तो यहाँ पे हमने गोश्त लिया है, ये हमने आधा किलो लिया है। तो इसमें ये इस तरीके से ये हड्डी वाला भी है, बोटी वाला भी और रिवाज वाला भी। तो उड़द में वैसे तो बकरी का गोश्त डाला जाता है और रिवाज का, तो ये बहुत बढ़िया लगता है उड़द गोश्त में। तो ये सारा गोश्त हम कुकर के अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ मसाले भी लिए हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, आधा चम्मच हमने ये हल्दी ली है, 1 चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच धनिया है, और 1 चम्मच ये नमक है। तो ये हम मसाले और प्याज सब गोश्त के अंदर ही डाल देते हैं। गोश्त में मसाले आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने इस टाइम इसमें कम डाले हैं, क्योंकि हमने उड़द में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मसाले डाले हैं। तो हमें सिर्फ गोश्त के ही हिसाब का इसमें नमक मिर्च और सब कुछ इसमें हमें गोश्त के हिसाब का ही डालना है। तो बस ये हम प्याज भी इसी में ही डाल देते हैं गोश्त के अंदर। तो ये हमारी सारी प्याज भी जा चुकी है कुकर के अंदर। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, उड़द में हमने साबुत लहसुन डाला था, इसमें हम पेस्ट डालेंगे। तो बस इसमें हम 1 कटोरी तेल डालेंगे। वजन से ये कम से कम 150 ml के करीब है। तो ये सारा तेल हम गोश्त में ही डाल देंगे। इसी कटोरी से 1 कटोरी हम डालेंगे पानी। तो बस ये पानी इसी में डाल देते हैं गोश्त के अंदर, और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करके
हम गैस पे रखेंगे, इसको भी हम खुला ही पकाएंगे जब तक उबाल आएगा। जब उबाल आएगा, जब हम इसका ढक्कन लगाएंगे तो हम आपको जब भी दिखाएंगे। उड़द में उबाल आने वाला है, हम वो भी दिखा देते हैं। तो ये इस तरीके से उड़दों में उबाल आ चुका है। बस इस टाइम पे हम ढक्कन लगाएंगे और एक सीटी जब आएगी तो हम इसको गैस को रखेंगे तेज। उसके बाद हम कर देंगे मीडियम से थोड़ा लो, और उस लो आंच पे हम इसको बनाएंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। यहाँ पे हमने ये गोश्त भी रख दिया है, जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये इसमें गोश्त में भी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। तो इसका भी हम ढक्कन बंद कर देते हैं। इसको हम कम से कम पकाएंगे 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये बासमती चावल ले लिए हैं। तो ये हमने अच्छी तरीके से धो के भिगो दिए हैं। तो आप इस टाइम पे 2 पौरवा 1.5 पौरवा जिसे भी आप जिस हिसाब से भी पानी रखना चाहें, भिगोने के टाइम आप उतना रख सकते हैं, मगर पकाने के टाइम इसमें पानी 1 इंच यानी 1 पौरवा होना चाहिए। तो ये हमारा उड़द बन चुके हैं, इसको 1 घंटा हो चुका है। हम एक बारी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारे ये बेहतरीन से उड़द बिल्कुल अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। बस इस तरीके से हम चम्मच से, सिर्फ इसमें ये लहसुन दिख रहा है, हम इसको मैश कर देते हैं इस तरीके से। या तो इस टाइम पे आप रई या मथनी जो भी आपके पास हो, हल्का सा इसमें घुमा दें तो ये अच्छे से उड़द हो जाएंगे तैयार। मतलब हमें इस तरीके से उड़द नहीं रखने हैं कि उड़द अलग और पानी अलग। हमें थोड़ा सा इसको घोटना होगा ताकि ये उड़द अच्छे से ये ऐसे हो जाएं जैसे एकदम गाढ़े गाढ़े होते हैं। इस तरीके से पतले हमें बिल्कुल नहीं रखने हैं ये। तो बस इस तरीके से सारा ही लहसुन हम जहां भी दिखेगा इस तरीके से चम्मच से मैश करते हुए हम इसको घोट देंगे लहसुन को। बस ये हमारे उड़द भी अच्छी तरीके से ये घुट चुके हैं। तो हम इसमें इस टाइम पे डालेंगे गर्म पानी, मगर हम जो गोश्त भूनेंगे हम उसी में ही पानी डाल देंगे, अलग से हम पानी नहीं डालेंगे। वैसे आप इस टाइम पे गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हैं, मगर मैं अभी गोश्त भूनूंगी तो बस उसी में ही पानी डाल के उबाल लगा लूंगी। तो वही पानी गोश्त के साथ मिला के मैं इसी में डाल दूंगी। आप किसी भी तरीके से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गोश्त को भुनने के लिए रख दिया है। ये हमने इसका तार इस तरीके से निकाल लिया है, ये हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। तो बस इसमें हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि हमें उड़द में पानी डालना है। वैसे तो ये गोश्त भुन गया, इस टाइम पे आप डाल सकते हैं अगर आप अलग से पानी डालें तो। मैंने इसी में ही पानी डाल दिया है। तो बस इसमें भी हम लगा लेते हैं एक उबाल। तो ये अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। तो बस इसको कुकर को हम उतार लेते हैं। जो उड़द वाला कुकर है वो इस गैस पे ले आते हैं हम इस तरीके से, और ये गोश्त उठा के हम इस तरीके से उड़द में ही डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा गिर गया है, कोई बात नहीं, हम इसको साफ कर देंगे। तो बस इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। इस टाइम आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपके मुताबिक है तो ठीक है, अगर इसमें कम हो तो आप डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से हमारे उड़द तैयार हो चुके हैं। इसको हमें जब तक पकाना होगा जब तक इसमें उबाल आए, क्योंकि गोश्त का फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने चावल बनने रख दिए हैं। तो ये 1 इंच इस टाइम पानी है। तो पकाने से पहले आप कभी भी यही चेक करें कि 1 इंच पानी आपका होना चाहिए। तो इसी में हम डालेंगे ये आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें देसी घी। आप इस टाइम पे ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये चम्मच हम इसी में छोड़ देंगे, क्योंकि ये घी है, जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये घी घुल जाएगा। तो ये हमारे उड़द में भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जूलियन कट अदरक, और 2 से 3 हमने हरी मिर्ची काटी है, तो वो भी हम इसी टाइम पे डाल देते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा सा हम बचा लेंगे, आगे यूज करेंगे हम इसको। तो बस हमारे उड़द गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर हम ढक के रख देते हैं, जैसे ही चावल बनेंगे हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये चावलों में भी इस तरीके से उबाल आ चुका है। इसको हमें खुला ही बनाना होगा,
अब ये उबाल आया है इसमें, तो आंच हम कर देते हैं मीडियम। मीडियम आंच पे पानी जैसे ही इसमें खुश्क होएगा हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से पानी खुश्क हो चुका है। इस तरीके से आपको ये सुराखों में हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा। इस टाइम पे हम रखेंगे प्लेट इसके ऊपर और इसको दम लगा देंगे। थोड़ी देर बाद मैं इसमें तवा रख दूंगी नीचे। तो ये मैंने इसमें तवा रख दिया था, तो ये अच्छे से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, एकदम खिले खिले। आप यकीन माने ये चावल इतने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं, जो जीरा राइस खाने वाले हैं उससे भी ये बेहतरीन लगते हैं खाने में ही। तो बस इस तरीके से आप बनाएं। तो बस हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे उड़द गोश्त चावल बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। तो ये बस वही ऑयल है जो हमने गोश्त के ऊपर से निकाला था, तो ये हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं, तो इससे और अच्छी खूबसूरती आ जाएगी। बाकी ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखें, आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपने किसी मेहमान को खिलाए तो यकीनन वो मेहमान आपके उड़द गोश्त के दीवाने हो जाएंगे। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखें। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पे डाल देते हैं ये जूलियन कट अदरक। थोड़ी सी हम इस टाइम पे डालेंगे ये हरी मिर्ची। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। तो ये हमारे बेहतरीन से उड़द गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखें आप, चावल भी कितने बेहतरीन हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो बस इस तरीके से आप बना के देखें, इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।